हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन का कुछ डेफिनेशन दूंगा और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा, और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ टेबल्स हैं उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का हम डेफिनेशन लिखेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। जो इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं और क्या बोला है, द डिग्रीज ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, और वेरिएबल्स जो कंटेन होते हैं उनकी डिग्री जो हो वो सिर्फ 1 ही होनी चाहिए, तभी उस पूरे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और भी इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो भी लिख देता हूँ। दूसरा क्या पॉइंट बोला है? ए एक्स बी वाई और सी। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है? नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म हमें हर बार हर जगह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो x और y है इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स, और इनकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग x बोलते हैं तो x का मतलब क्या होता है? हम लोग जब x बोलते हैं तो x का मतलब क्या होता है? 1x। y बोलते हैं, z बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1y 1z। तो उसी तरह यहाँ पे भी सिर्फ x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x वेरिएबल 1 होगा। अगर x का वेरिएबल नहीं भी दिया होगा तब भी उसका वेरिएबल 1 ही गिना जाएगा, और अगर 2 दिया है तो 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो मतलब वेरिएबल का डिग्री 1 है। ओके, अगर आपको चाहिए तो ये सब आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए डेफिनेशन के साथ अब हम लोग इक्वेशन को समझने और बनाने की ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसमें क्या बोला है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। ओके, सो मैं एक्स एंड वाई ले रहा हूँ, एक्स एंड वाई। ओके, मैंने एक्स एंड वाई ले लिया। अब ये जो ए और बी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला है? ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, और इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैं, और ये जो ए बी सी हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या? मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाया है मैंने पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेचुरल नंबर सबसे छोटे होते हैं, बाद में होल नंबर उनसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 आता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारे नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। लेकिन रियल नंबर जो होता है उसके अंदर रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। मतलब रियल नंबर का मतलब क्या? कोई भी टाइप का नंबर हो सकता है। यहाँ पे ए और बी, ए बी सी
कोई भी टाइप के नंबर हो सकते हैं, ओके। और ए और बी, सी को नहीं यहाँ पे कुछ बोला है, ए बी सी जो हो सकते हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए और बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट द सेम टाइम। तो ए और बी किसी भी हाल में ज़ीरो नहीं होंगे। सी ज़ीरो हो जाएगा चलेगा, लेकिन ए और बी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। क्यों, मैं रीज़न भी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे ए को ज़ीरो ले लिया और यहाँ बी को 2 ले लिया और सी को फॉर एग्जांपल मैंने 6 ले लिया, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ज़ीरो को किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 प्लस 2y क्या मिलेगा, 2y ही मिलेगा। तो 2y प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, डेफिनेशन में देख सकते हैं, इन एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल होंगे तभी उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल एक ही है, वो वेरिएबल क्या है, y, x इंटू 0 0 हो गया, तो इसीलिए x 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे y को भी 0 ले लूँगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, सारे वेरिएबल्स चले जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होके। तो इसीलिए देयरफॉर 0x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब डेफिनेशन के साथ हम एक इक्वेशन तैयार करने की ट्राई करेंगे। दो वेरिएबल चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग x और y लें, हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट में से कोई भी वेरिएबल लेना अलाउड है। तो मैं ले रहा हूँ mn, और यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों जगह प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस ही रखना है। यहाँ पे दोनों में से आप दोनों को माइनस भी बना सकते हो, इसको, और एक प्लस एक माइनस या एक प्लस एक माइनस, चाहे जैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे इस बार मैं माइनस ले रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एक माइनस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा 2m, यहाँ पे 4n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये देख सकते हैं जनरल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है अपने, और यहाँ पे ये दोनों एट द सेम टाइम 0 नहीं है। ये 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये दोनों को 0 नहीं होना है, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन भले होगा लेकिन ये वन वेरिएबल में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एक ही वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2m माइनस 4n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 इज, यहाँ पे नॉट लगा था क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं था, ये है, इसीलिए इज नॉट निकाल देंगे, इज अ लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे। वैसे भी हम लोगों ने ये सब 9th स्टैंडर्ड में किया है, फिर भी एक बार ये बेसिक रिवीजन है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पेज नंबर 1 पे ये जो एक्टिविटी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे करते हैं। आप पहली एक्टिविटी में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा है, क्योंकि आपको अगर रीज़न पता होगा तो आप इस लेसन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। फोर्स नहीं करूँगा कि आप रीज़न लिखिए, लेकिन बस खाली आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12 इक्वेशन दिया है, और क्या पूछा है
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं m और n, ओके। और यहाँ पे ये जो a और b है हमारा, ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये नंबर प्लस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसको किया है, ये पहले यहाँ पे था माइनस में, लेकिन यहाँ पे इसको रखेंगे तो प्लस में होगा, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ज़्यादातर इक्वेशन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है मैं रीज़न भी लिख देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स ईच विथ डिग्री 1, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं लिखा तो मतलब डिग्री 1 है यहाँ की, तो ईच विथ डिग्री 1, ये दोनों रूल ये फॉलो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 3x² - 7y = 13। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा था प्लस और माइनस मैटर नहीं करता है, और ये नंबर राइट साइड में चले जाए या लेफ्ट साइड में रहे उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेरिएबल 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं x² मतलब 2 लिखा है, और हमें किसकी ज़रूरत रहती है, सिर्फ डिग्री 1 की ज़रूरत रहती है। एक से ज़्यादा भी नहीं चाहिए और एक से कम भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो। और क्यों नहीं है ये भी लिख देता हूँ, द डिग्री ऑफ वेरिएबल x वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो चलिए थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। अगला इक्वेशन है √2x - √5y = 16। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, a b c आर रियल नंबर्स, मतलब ये a, ये b और ये c रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय ज़ीरो के। तो यहाँ पे इसको भी रियल नंबर में ही गिना जाता है। तो ये दोनों रियल नंबर हैं, पहला रूल फॉलो हुआ। दूसरा रूल क्या फॉलो करना है, इसकी जो डिग्री होती है वेरिएबल्स की, ये 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ पे भी वही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। वापस यहीं पे रीज़न लिखेंगे, यही वाला, तो मैंने रीज़न लिख दिया है, वही ऊपर वाला है, यहाँ पे जो रीज़न है वही यहाँ पे आएगा। अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन लिखा है 0x + 6y - 3 = 0। बिल्कुल देख सकते हैं इसी इक्वेशन की तरह है, 0x है, यहाँ पे बस खाली नंबर्स चेंज्ड हैं और कुछ नहीं है। तो आपको तो यहाँ पे पता है कि x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 6y - 3 = 0, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो 1 वेरिएबल पे है, क्योंकि ये पहला वाला वेरिएबल तो 0 होके हट जाएगा, आपके पास एक ही वेरिएबल बचेगा। और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन ये नहीं है। तो यहाँ पे नो लिख देंगे और लिखेंगे ओनली 1 वेरिएबल y। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है y। चलिए अब चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं पहले x के साथ 0 था, अब y के साथ 0 है, तो ये y भी निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 0.3, ये 0 + 0y जो है ये पूरा निकल जाएगा।
तो क्या बचेगा 0.3x माइनस 36, तो एक ही वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओनली 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, y निकल गया है। पिछले में x निकल गया था इसलिए x नहीं लिखा था, y बचा था y लिखा था। इस बार y निकल गया है, x बचा है तो x लिखेंगे। अब अगले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगला इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे भी शायद किसी किसी को लग सकता है कि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसे, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, ये प्लस वाला साइन का जो नंबर है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वही रूल फॉलो इसमें भी होगा कि जब कोई वेरिएबल ऊपर रहता है तो उसका जो वेरिएबल रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, और जब नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तब उसका वेरिएबल नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में x का जो डिग्री है वो -1 है। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और साथ ही साथ y की अभी डिग्री -1 है, लेकिन हमें हमेशा क्या चाहिए रहता है, 1 चाहिए रहता है। तो ये -1 में है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम रीजन क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या है, -1 में है, 1 में नहीं है। हमें 1 चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे ये -1 में है। अब चलिए मैं लास्ट इक्वेशन की तरफ चलता हूँ। ये इक्वेशन आप देखिए, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ऐसा ही एक इक्वेशन आया था। मैं इसको ही लेके एक्सप्लेन करता हूँ। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना इसके बीच में, मैं जूम कर देता हूँ 1 मिनट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका डिग्री 1 है, मल्टीप्लाइड बाय y का भी डिग्री 1 आएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y का डिग्री क्या आएगा, 1 आएगा, -8 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना उसका मतलब होता है कि उनकी डिग्रीज का एडिशन करना। मतलब डिग्रीज के, अगर वेरिएबल्स के डिग्रीज हैं और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ओके, मल्टीप्लाई मीन्स उनके वेरिएबल का एडिशन, और डिवीजन मीन्स उनके डिग्रीज का सब्ट्रैक्शन। ओके, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना मतलब उनकी डिग्रीज को ऐड करना, और वेरिएबल को डिवाइड करना मतलब उनकी डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करना आपस में। तो इस केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इनकी डिग्रीज का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x y पावर आ जाएगा इसका 2 माइनस 5y पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, और हमें सिर्फ 1 चाहिए रहता है, तो इसीलिए ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आपको चाहिए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं एक बार जूम कर देता हूँ।
तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा नो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। और क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ एक्स वाई इज 2। तो यहाँ पे हमने रीज़न लिख दिया है। यहाँ पे हमारी ये एक्टिविटी ख़त्म होती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसमें सॉल्व एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन अगर मैं सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको अपने अगले आने वाले पार्ट में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी बताइएगा, और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।